यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको विश्रांति हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने फिर से हम सबको इकट्ठा किया ताकि हम उसके घर में आके उसकी जिंदा आवाज़ को सुने और उसके नाम को जलाल दें। तो आए मेरे साथ निकालें रसूलों के अमाल और उसका दूसरा बाब और उसकी 42वीं आयत। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी 42वीं आयत। मुकद्दस में यूं लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। पाक नाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत को सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, आज से 2 हफ्ते पहले भी हमने इसी आयत को कोट किया था और हमने ये सीखा था कि जो इब्तदाई कलीसिया थी उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद रसूलों से तालीम पाई और हमने यीशु मसीह की तलीमात में से कुछ बुनियादी तलीमात को बयान किया था। और आज हम इसके दूसरे पॉइंट को देखेंगे जिसमें है रिफाकत रखने में, यानी कि जब इब्तदाई कलीसिया रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में। रिफाकत का मतलब है शिराकत, दोस्ती, मोहब्बत या फिर किसी चीज़ के अंदर शारीक होना या फिर किसी के साथ बातें करना, किसी के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाना बातचीत के जरिए से। तो आज हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों में या फिर किन के साथ हमारी रफाकत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बपतिस्मा लेने के बाद। और फिर तालीम पाने के बाद हमारी रफाकत कैसी होनी चाहिए या फिर किन के साथ होनी चाहिए। आए मेरे साथ निकालें यूहन्ना का पहला अंक और उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत। यानी कि हमारी रफाकत बपतिस्मा लेने के बाद जो हमारी रफाकत है वो खुदा बाप के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महज ये ना हो कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं हम कहते हैं कि हमने तमाम काम कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद हमारी दौड़ स्टार्ट होती है। और जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं इसके बाद जो हमारी रफाकत है वो खुदा बाप के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यूहन्ना का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है, यानी कि किसके साथ शराकत है? खुदा बाप के साथ, और फिर तारीफी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। यानी कि बपतिस्मा लेने के बाद हमारी खुदा बाप के साथ रफाकत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम ये कहते हैं कि हमारी खुदा बाप के साथ रफाकत है और हम तारीखी में चलते हैं और हम हक पर अमल नहीं करते, बल्कि हम क्या हैं? हम झूठे हैं, हम खुद को फरेब दे रहे हैं। और तारीखी का मतलब है अंधेरा, यानी कि हम फिर भी गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। यूहन्ना के पहले खत के अंदर हमें मिलता है कि जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीखी में चलता है। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीखी में चलता है। अभी हमने सुना है कि उन लोगों की खुदा बाप के साथ शराकत है जो तारीखी में नहीं चलते। मेरे अजीजों, अगर आज हमने बपतिस्मा लिया है तो हमारी रिफाकत खुदा बाप के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आज मेरी और आपकी अपने भाई के साथ,
अपनी बहन के साथ या फिर अपने किसी रिश्तेदार के साथ अदावत है, तो फिर हम हमारी बाप के साथ रफाकत नहीं है, बल्कि हम खुद को फरेब दे रहे हैं। हम खुद को हमने खुद को धोखे में रखा हुआ और हम कह रहे हैं कि हमारी बाप के साथ रफाकत है, हमारा बाप के साथ रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता नहीं है, बल्कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। पहले नंबर पर हमारी रफाकत खुदा बाप के साथ होनी चाहिए और दूसरे नंबर पर हमारी रफाकत यीशु मसीह के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम करंथियों का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं, करंथियों का पहला खत पौलुस रसूल का और उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत, वहां पर लिखा है, और खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शिराकत के लिए बुलाया है। यानी कि जब हमारी रफाकत खुदा के साथ होगी तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी रफाकत यीशु मसीह के साथ भी होगी, क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस रसूल यहाँ पर करंथस की कलीसिया को लिखता है कि खुदा सच्चा है और उसने हमें अपने बेटे यीशु मसीह की शिराकत के लिए बुलाया है। और हम यीशु मसीह में किस तरह शामिल हो सकते हैं या फिर हमारी यीशु मसीह के साथ रफाकत किस तरह हो सकती है, उसके लिए हमें पाक इशा में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के खून और बदन में शामिल होते हैं तो हमारी रफाकत यीशु मसीह के साथ होती है। हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शरीक होते हैं। आए मेरे साथ निकालें करंथियों का पहला खत और उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शिराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शिराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। मेरे अजीजों, बपतिस्मा लेने के बाद जब हमारी खुदा बाप के साथ रफाकत होती है, जब हमारी यीशु मसीह के साथ रफाकत होती है, लेकिन अगर हम पाक इशा में, पाक बदन और खून में शामिल नहीं होते तो फिर मसीह के साथ हमारी रफाकत नहीं है। इसलिए बहुत से लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन जब मंथ के पहले वीक के अंदर, पहले संडे को पाक इशा की रस्म होती है या फिर पाक इशा दी जाती है, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं होते, तो फिर हमारी रफाकत खुदा यानी कि यीशु मसीह के साथ रफाकत नहीं है। पहले नंबर पर हमने सीखा खुदा बाप के साथ, और अगर हमारी अपने भाई के साथ या बहन के साथ अदावत है, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। और दूसरे नंबर पर यीशु मसीह के साथ, लेकिन अगर हम पाक इशा यानी कि यीशु मसीह के खून और बदन में शरीक नहीं होते तो हमारी जो रफाकत है वो इनकम्प्लीट है, वो मुकम्मल नहीं है। इसलिए हमें अपनी रफाकत को बढ़ाने के लिए यीशु मसीह के खून और बदन में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर तीसरे नंबर पर रूहुल कुद्स के साथ हमारी रफाकत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रूहुल कुद्स हमारी मदद और रहनुमाई करता है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा रूहुल कुद्स हमारा अच्छा उस्ताद है, हमें खैर की बातें बताता है और अपने गहरे मुकाशफात हम पर आश्कारा करता है, यानी उन्हें हम पर खोलता है। इसलिए रूहुल कुद्स के साथ हमारी रफाकत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है जो गैर ज़बानों में दुआ करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि किससे बातें करता है? खुदा से
इसलिए खुदा सलूस के साथ यानी कि खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के साथ बपतिस्मा लेने के बाद ये नहीं कि अगर हमारी रफाकत बपतिस्मा लेने से पहले इतनी सी थी तो बपतिस्मा लेने के बाद सालों बाद हमारी रफाकत इतनी सी हो, यानी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी रफाकत रोज बरोज खुदा के साथ बढ़ती रहनी चाहिए। हमारी रफाकत रोज बरोज खुदा के साथ बढ़ती रहनी चाहिए। और चौथे नंबर पर, अगर मसीह जिंदगी की एक रफाकत इस बात से भी जाहिर होती है कि हम अपने गरीब भाइयों की मदद कितनी करते हैं, गरीब भाइयों की मदद कितनी करते हैं, या फिर हम अपने चर्च को कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हम अपने पास्टर्स को कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आप मेरे साथ निकालें करंथियों का 2 खत और उसका 8वां बाब, अगर हम उसकी पहली आयत से चौथी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अब ऐ भाइयों, हम तुमको खुदा की उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश ने उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। और मैं गवाही देता हूँ, उन्होंने मकदूर के मुआफिक बल्कि मकदूर से भी ज्यादा अपनी खुशी से दिया और इस खैरात और मुकद्दसों की खिदमत की शिराकत की बाबत हमसे बड़ी मिन्नत के साथ दरख्वास्त की। यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है कि जो मकदूनिया की कलीसिया थी वो बड़ी आजमाइश के अंदर थी, नहायत गरीबी के अंदर थी, लेकिन उन्होंने अपनी सखावत को, यानी कि उन्होंने अपनी हदिये को, अपनी मुनाजातों को, अपनी कुर्बानियों को रोका नहीं है। अगरचे वो बहुत ज्यादा गरीब हैं, अगरचे वो बहुत बड़ी आजमाइश में से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने हदियों को रोका नहीं है, बल्कि यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने अपनी मकदूर से बढ़कर दिया। यानी कि आए तीसरी आयत दोबारा पढ़ देते हैं, और मैं गवाही देता हूँ उनके हदिये की। पौलुस रसूल गवाही दे रहा, कह रहा है कि उन्होंने मकदूर के मुआफिक, यानी कि जो वो डेली बेसिस पे या फिर अपनी जो उनके पास तौफीक उनके जो मुताबिक देते थे, बल्कि मकदूर से भी ज्यादा अपनी खुशी से दिया। अगरचे वो नहायत गरीबी के अंदर है, अगरचे वो बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी से मकदूर से बढ़कर, यानी कि मुक़्तदार से बढ़कर उन्होंने कलीसियाओं की मदद की। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? आज हमारा हदिया वही जो हम बचपन से डालते थे, हम बूढ़े होने को हैं, आज भी हमारा हदिया वही है। क्या यहाँ पे कोई बता सकते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैं इतना हदिया डालता था, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरा हदिया बढ़ चुका है? नहीं, कोई नहीं है। बल्कि जो 10 रुपये हदिया हम बचपन में डालते थे, अब हम बूढ़े होने को हैं, आज भी हमारा हदिया 10 रुपये ही है। और वो भी ऐसे 10 रुपये जिसकी मोमबत्ती सी बनाई होती है। क्या हमारी रफाकत खुदा के साथ है? कल मैं चर्च अकाउंट चेक कर रही थी। आप सभी को पता है 27 अक्टूबर को होटल के अंदर कन्वेंशन है, तो उसके लिए काफी दिनों से 2.5 लाख रुपए की जरूरत है। कितने लाख की? 2.5 लाख की जरूरत है। लेकिन अभी रात को ही पापा अकाउंट चेक कर रहे थे, शायद 22 या 25,000 अभी इकट्ठा हुआ है। वो कहाँ से आएगा? हम देंगे, हम अपनी जेबों को खोलेंगे तो फिर ही पूरा होगा,
से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहे बिरयानी खा रहे हो, हमने चाहे गोश्त बनाया हो, लेकिन साथ वाले ने शायद दाल भी नहीं खाई। ऐसा ही है, हम साथ वाले को पूछना पसंद नहीं करते और फिर हम कहते हैं हम बहुत बड़े ईमानदार हैं। हम क्या हैं? हम बहुत बड़े ईमानदार हैं, हमारी रफ़ाकत खुदा के साथ है। क्या खुदा ऐसी रफ़ाकत चाहता है? नहीं, बल्कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि उन्होंने सख्त गरीबी में अपनी मकदार से बढ़कर दूसरे अपने भाइयों की मदद की जो बड़ी आजमाइश में फंसे हुए थे। लेकिन क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। अगर मैंने और आपने अपनी रफ़ाकत को खुदा के साथ बढ़ाना है तो यही नहीं कि अच्छी बात है हमारी प्रेयर टाइमिंग ज़्यादा हो, हमारी प्रेयर लाइफ बहुत लंबी हो, हम घंटों घंटी खुदा के साथ अपना वक्त गुजारें। जब हम दुआ करते हैं तो इससे भी हमारी रफ़ाकत खुदा के साथ मजबूत होती है, क्योंकि दुआ का मतलब है बातें करना, खुदा से गुफ्तगू करना, खुदा से बातें करना, या फिर खुदा को अपने बारे में कुछ बताना, खुदा से खुदा की मर्जी को जांचना। क्योंकि जब हम अपने किसी दोस्त के साथ घंटों घंटी बातें करते उससे हम उस दोस्त को, उस सहेली को ज्यादा बेहतर तौर पर जान पाते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो इससे भी हमारी रफ़ाकत खुदा के साथ मजबूत होती है। जब हम ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग के अंदर अपना टाइम गुजारते हैं, जब हम ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी के अंदर रोजे रखते हैं तो इससे भी हमारी रफ़ाकत खुदा के साथ मजबूत होती है। और फिर जब हम खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करते हैं, जब हम खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं, खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, तो इससे भी हमारी खुदा के साथ रफ़ाकत मजबूत होती है। These are goods, ये बहुत अच्छे हैं, होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने लीडर्स का, अपने चर्च का और अपने गरीब भाई बहनों का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने पॉइंट्स हमने सीखे हैं? पहला पॉइंट खुदा के साथ यानी कि खुदा बाप के साथ, दूसरे नंबर पर यीशु मसीह के साथ, तीसरे नंबर पर रूहुल कुद्स के साथ, और चौथे नंबर पर हम गरीब बहन भाइयों की मदद करके, चर्च की हेल्प करके, अपने लीडर्स को प्रमोट करके हमारी रफ़ाकत खुदा के साथ मजबूत हो सकती है। और पांचवें नंबर पर मसीह के कामों में शरीक होकर। आए मेरे साथ निकालें फिलिप्पियों के नाम पर उस रसूल का खत और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। इसलिए कि तुम अव्वले रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। यानी कि जब हमने तौबा कर दी है, हम पर लाजिम है कि मेरे साथ वाली बहन, मेरे साथ वाला भाई, मेरे घर का कोई मेंबर, मेरे हमसाए का कोई मेंबर, मेरे रिश्तेदार का कोई फर्द उस तौबा के अंदर शामिल हो, यानी कि वो भी यीशु मसीह को कबूल करे। क्या मसीह के कलाम की खुशखबरी को फैलाना या फिर अंजील सुनाना सिर्फ एक पास्टर का काम है या सिर्फ एक मुबश्शिर का काम है या फिर एक टीचर का काम है कि वो ही खुदा के कलाम को फैलाए? नहीं, बल्कि हम जितनों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, हम जितनों ने यीशु मसीह को पहन लिया है, अब मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों तक खुदा के कलाम को लेकर जाएं, हम मसीह के कामों में शरीक हों। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, जब तक खुदा का कलाम तमाम दुनिया तक नहीं पहुंच जाता,
यीशु मसीह का आना है। हाँ जी, इसलिए हमें चाहिए कि हम जितनों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, हम जितनों ने यीशु मसीह को पहन लिया है, हम अपने खानदान के दूसरे फर्द को उस कलाम की मनादी करें। हमें तौबा की जरूरत है। हम अपनी किसी सहेली को, अपने किसी दोस्त को उस कलाम की खिदमत करें तो भाई बहन तुझे तौबा की जरूरत है, भाई बहन तुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। तो उन्हें कहा है जब तक तू यीशु मसीह के खून से या फिर तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा तो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकेगा। ये सिर्फ एक खादिम का काम या सिर्फ एक मुबश्शिर का काम नहीं है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम मसीह के कामों में रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं तो मेरी और आपकी रफाकत खुदा के साथ और गहरी होती जा रही है। अगर मेरी और आपकी किसी भाई या बहन के साथ अदावत है तो आज उसे खत्म कीजिए, आज उसे माफ कीजिए, क्योंकि अगर मेरी और आपकी भाई या बहन के साथ अदावत है तो हम कहते हैं हम खुद को धोखा दे रहे हैं। और अगर हम पाक इश्क़ में शामिल नहीं हो रहे तो आज आप खुदा से कहिए खुदा मैंने गुनाह किया, तू मुझे माफ कर, मैं आगे से तेरे पाक खून और तेरे पाक बदन में शामिल होऊंगा। और फिर आप दुआ कीजिए कि खुदा मुझे गैर ज़बानी वक्त जलवा अता कर ताकि मेरी रफ़ाकत तेरे साथ और ज़्यादा मजबूत हो सके। हम में से कोई भी गरीब नहीं है, क्योंकि हम बड़े फख्र से कहते हैं हम बादशाह के बच्चे हैं, और बादशाह के बच्चे कभी गरीब नहीं होते। फिर क्यों आपका हक इतना कम है? फिर क्यों आप चर्च को प्रमोट नहीं कर रहे? फिर क्यों आप अपने लीडर को, अपने खादम को प्रमोट नहीं कर रहे जबकि आप गरीब नहीं हैं? यहाँ पर तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिख रहा है कि उन्होंने हर तकलीफी में अपनी मकदार अपने मकदूर से बढ़कर खुशी के साथ दिया। अगर हम अमीर हैं, अगर हमारे पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, तो हमें भी चाहिए कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, हम चर्च को प्रमोट करें, हम अपने लीडर को प्रमोट करें और अपने उन भाइयों की बहनों की मदद करें जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। और फिर 5वें नंबर पर, अगर मैं और आप यीशु मसीह के कलाम की खिदमत करते हैं, जरूरी नहीं कि वो खिदमत स्टेज पर हो, क्योंकि कुछ खिदमत ऐसी हैं जो स्टेज से, जो एंड से स्टार्ट होती हैं। लेकिन खुदा क्योंकि कलाम के अंदर लिखा कोई भी खिदमत छोटी और बड़ी नहीं है, खिदमत ही खिदमत है। क्योंकि रूह एक ही है जिसने सबको हर तरह की खिदमत दे रखी है, इसलिए वो खिदमत खुदा ने आपको छोटी दे रखी है, खिदमत बड़ी दे रखी है। आप अपनी खिदमत को पहचाने और मसीह के कामों में शरीक हो, मसीह के कामों के अंदर शामिल हो, ताकि तमाम तर पॉइंट्स अपनी जिंदगी के अंदर लें, ताकि वो ही हमारी इतनी सी रफ़ाकत ना रहे, बल्कि हमारी खुदा बाप के साथ, यीशु मसीह के साथ और रूह कुद्स के साथ हमारी रफ़ाकत बढ़ती चली जाए। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे खुदावन देख अगर मुझसे भूल चूक हुई है तो तुम मुझे माफ़ कर, और मैं इकरार करती हूँ कि अगर तुझसे रफ़ाकत रखने में, अपना रिश्ता तेरे साथ बढ़ाने में मुझसे कोई कमी पेशी हो गई है तो खुदावन तो मुझे माफ़ कर। खुदा हम तेरे हुज़ूर में आते तेरी शुक्रगुजारी करते, आज जितने भाइयों ने, जितनी बहनों ने, जितने बच्चों ने तेरी जिंदा आवाज़ को सुना, खुदा तुझे फजल दे कि ये कलाम उनकी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे, और खुदा वो इस कलाम पर अमल करने वाले बन जाए। खुदा हम सबको अपने साथ चलने का तेरा फजल दे, और खुदा इकरार करती है कि अगर हमारी तेरे साथ तेरे रफ़ाकत रखने में उनसे कोई कमी पेशी हुई है खुदा तो आंसू हमें माफ कर। खुदावन आंसू मुझ पर रहम कर, खुदावन मुझ
गुजरात में।